इंग्लैंड के फॉर्मर ऑलराउंडर मोइन भाई ये कहते हैं कि ओडीआई क्रिकेट इज़ डेड, ख़त्म, इसका जनाजा पढ़ लो। यहाँ पर 60-70 की एवरेजेस चल रही हैं भाई साहब। मोइन भाई आपने कब देख ली शाहीन नसीम और हारिस की एवरेजेस हैं? वाह मोइन भाई, अल्लाह का शुक्र है कभी गरूर नहीं किया, प्लेयर्स रखे हुए ऐसे कि जो 60-70 की एवरेजेस पे बैठे। क्या है? आ, आ, अच्छा, बैटिंग एवरेज, मैं बॉलिंग एवरेज सॉरी, बैटिंग एवरेजेस, अच्छा हाँ बैटिंग एवरेजेस 60-70, अच्छा सॉरी सॉरी मोइन भाई, वो बस रोज़ा है ना तो मोइन भाई कभी दिमाग ज़रा आगे पीछे, मुझे लगा आप बॉलिंग एवरेजेस की बात कर रहे थे। अच्छा, तो वो मोइन भाई कहते हैं कि यार सीन ये है कि ओडीआई क्रिकेट में ना रूल्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये फॉर्मेट जो है ये टफेस्ट है एज बॉलर्स। इस पर बैटर्स का रूल है 40-50, मतलब 40 तो छोड़ो भैया, 40 प्लस प्लस 50 प्लस 60 की बैटिंग एवरेज रखना इतना मुश्किल नहीं रहा इस फॉर्मेट में। एक वही पहले पावर प्ले के बाद एक्स्ट्रा फील्डर, वो रूल, ई साइड के बॉलर्स प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्स्ट्रा फील्डर के रूल की वजह से वो जनाब कोई स्वीप खेल लेता है, कोई रिवर्स स्वीप खेल लेता है, कोई और चीकी शॉट मार लेता है, वो एक भी नहीं बनता, सीधा जाके चौका हो जाता है, सारा प्रेशर जिसे कहते हैं बॉलर का ज़ाया हो जाता है, बॉलर के पास कोई बचता ही नहीं है। तो एक तो वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं पावर प्लेस के अंदर, मोइन भाई ने उसको टारगेट किया है कि वो बैटर्स फ्रेंडली है ज़्यादा। दूसरा ही साइड कि यार एक तो ये चले फील्डर्स की जो गिनती है पोजीशन 30 यार्ड के अंदर 30 यार्ड के बाहर ओडीएस के अंदर, वो रूल तो है ही है। दूसरा इस साइड के दोनों एंड से नई गेंदें लगी होती हैं, उसमें अब आपने क्या किया कि रिवर्स स्विंग बिल्कुल डेड कर दी, कोई रिवर्स स्विंग नहीं होती। कोकाबुरा के बॉल हैं, ठीक, वो वैसे ही माशाल्लाह उनकी कितनी कुछ सीम निकली होती है, वो आप सबने कोकाबुरा का बॉल जिसने पकड़ा हुआ है उसको पता है। तो वो एक स्विंग कोई नहीं, दूसरा सीम है, सीम ऐसा है कोई नहीं, तो सीम मूवमेंट भी कोई खास जनरेट नहीं होती, ऊपर से विकटें भी नॉर्मली फ्लैट बनती हैं। तो नई गेंदें, वो पुराने गेंद से, जो पुराने गेंद को हिट करने का आर्ट था बैटर्स के पास वो ख़त्म हो चुका है। क्रिस्प जिसे कहते हैं शॉट्स लगती हैं क्योंकि गेंद नया होता है। बल्ले वैसे ही आजकल आपको पता है बड़ी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाते हैं, तो वो जिसे कहते हैं कोई कंपटीशन ही नहीं रहता बैट्समैन आते हैं पहले ओवर से लेके 50वें ओवर तक बस मारते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं, उसमें वो फंसते फिर इसी टाइप की विकेट के ऊपर हैं। जैसे ये दुबई की कोई विकेट हो गई, स्लगिश हो गई, ड्यूल पेस्ट हो गई, या जैसे कैरेबियन की विकेट्स हो गई, वहाँ पर ओडीआईज में चलो आप कह लो कि बैट्समैन थोड़ा सा फंस जाता है, वो भी कर्टसी टू पिचेस। बैट और बॉल का कंपटीशन, वो कहते हैं कि जो आईसीसी के रूल्स हैं टूवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट, उन्होंने मार दिया ओडीआई क्रिकेट को। आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, ये जो बातें मोइन भाई आज कर रहे हैं ना, ये कुछ साल पहले, अब मैं एग्जैक्टली आपको टाइम नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप जाकर गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली सेम यही बातें गौतम गंभीर ने की भी हैं। तो मुझे सबसे पहले गौतम गंभीर के थ्रू पता लगा था, मैंने गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि एक ओपनिंग बैट्समैन होने के बावजूद गौतम गंभीर बॉलर्स की साइड ले रहे थे कि आपको ओडीआई क्रिकेट में ये रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, ये तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं बॉलर्स का। T20 क्रिकेट आपको पता है वो टोटल बैटर्स गेम है, वो दिखती भी है कि भैया वहाँ पर अगले जो है वो पंजाबी में जिसे कहते हैं मोंडे पे रख के आते हैं, दे मार 4.5, जिसको जिधर गेंद मिली बल्ला घुमाया 6। बैटर्स का उसमें जिसे कहते हैं डोमिनेंसी नज़र आती है। टेस्ट क्रिकेट में आपको जनाब ठीक है, वो रेड बॉल क्रिकेट है, उसमें दोनों के पास एक चांस होता है। इधर ओडीआई क्रिकेट में तो कम से कम आपको कुछ दे दिला का फार्मूला रखना चाहिए था ना, कुछ तुम दो कुछ हम लें, वह समझ रहे हैं ना कि बैटर्स और बैट और बॉल के बीच में कोई इक्वल जिसे कहते हैं कंपटीशन नज़र आता कोई नहीं है। और ये एग्जैक्टली यही बातें की थी गौतम गंभीर ने कि यार दो नए गेंद दे देते हो, ना रिवर्स होता है ना सीम होता है वो जिसे कहते हैं गेंद इतना ज़्यादा पुराना हुआ नहीं होता, तो वो जो बैटर्स हैं उनको मारने में भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। उधर उनके मिडल पे गेंद लगा नहीं, बेशक 30वां ओवर है, 25वें या 45वें, ठक करके जाती है स्टैंड्स के अंदर। तो गौतम गंभीर ने भी ये कहा था कि ये रूल्स चेंज होने चाहिए, वरना ये ओडीआई क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, मोइन अली और गौतम गंभीर तो हैं, आम पब्लिक में भी ये बात हो रही है कि ओडीआई क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है, इसके रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, वरना वही बात है फिर वर्ल्ड कप ही लोग देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे, बाकी कितनी ओडीआई क्रिकेट होती है, ज़्यादातर T20 क्रिकेट हो रही होती है ज़्यादातर इवन आईसीसी भी T20 के ज़्यादा मैचेस करा रहा होता है। बायलैटरल सीरीज़ में भी आप देखें T20 मैचेस ज़्यादा होते हैं,
ओडीआई क्रिकेट कम होती है। तो फिर जब आपने एक क्रिकेट पहले ही कम की भी है तो उसमें कम से कम रूल्स तो ऐसे रखो कि बैटर्स और बॉलर्स के बीच में एक इक्वल कंपटीशन नज़र आए। वो सैमन डूल का मैं एक देख रहा था, वो कह रहा था कि आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि जो पहले 35 ओवर हैं किसी भी इनिंग के, उसमें आप बेशक दोनों एंड से नई गेंद लगा लें, आखिरी 15 ओवरों जो 15 ओवर हैं वो एक गेंद से खेल लें। एटलीस्ट बॉलर के पास डेथ ओवर्स में तो कुछ हो, रिवर्स स्विंग कर ले, कुछ और कर ले। समझ रहे हैं ना, आपके बैटर को कम से कम डेथ ओवर्स में तो मारते हुए थोड़ा सा ज़रा वो सोचे ना, पुरानी गेंद को हिट करना इतना आसान नहीं होता। तो आई एग्री कि यार इस किस्म का कोई ना कोई फार्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि आईसीसी ने ओडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कोई फार्मूला ना निकाला तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। लोगों का इसमें से इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है। लोग अब देखते हैं T20 क्रिकेट, वो आपको पता है वो इंटरटेनमेंट है, दे मार 4.5। टेस्ट क्रिकेट लोग पसंद करते हैं, अब जैसे मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, मैं T20 क्रिकेट को इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, टेस्ट क्रिकेट को मैं रियल टेस्ट देखता हूँ। मैं टेस्ट क्रिकेट को मुझे ये लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को जो डोमिनेट करता है वो बड़ा प्लेयर होता है, वो पता लगता है कि भाई उसने फिर कुछ किया है, ठीक है ना। और जितनी दुनिया के आप बड़े बड़े नाम देख लें, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ठीक ठाक जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही रह गए हैं। ओडीआई क्रिकेट में अब आपको अगर इसको बचाना है तो फिर इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने चाहिए। बात ख़त्म। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।